बिना नशे और गलत आदतों के भी कैसे हो जाते हैं बच्चे इस घातक बीमारी के शिकार। जानते हैं 15 फरवरी को चाइल्डहुड कैंसर डे। बच्चों में कैसे हो जाते हैं कैंसर के लक्षण, कौन सी गलतियों के कारण बच्चे इस घातक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जानते हैं इस वीडियो में अंत तक कि क्या कारण है और कैसे इनका बचाव कर सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं बच्चों में कैंसर के और इस गंभीर बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोस और ऐसी अवेयरनेस वाली वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोग इस घातक बीमारी से अपनों को बचा सकें। गंभीर बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों या युवाओं को नहीं होती। बहुत ऐसे मामले अब देखने को मिल रहे हैं जहां पर असाध्य रोग या गंभीर बीमारियां छोटे बच्चों को भी जकड़ लेती हैं। आज का दिवस अपने आप में विशेष इसलिए है कि यदि हम ऐसे जागरूकता भरी चीजों के बारे में जानते रहेंगे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। आज का दिवस जिसपे मैं ये वीडियो इस YouTube चैनल पर डाल रही हूँ वो बहुत ही गंभीर बीमारी के विषय में है। वो है हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में, हमारे आने वाले बच्चों के बारे में। आज के दिन यानी कि 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है और बच्चों को कैंसर कैसे हो जाता है, बच्चों को कैंसर से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाल कैंसर दिवस ये जागरूकता का मुद्दा है और यदि हम बीमारियों के प्रति जागरूक रहेंगे या किसी भी बात के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमारा उससे बचाव होना निश्चित हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में बचाव चाहते हैं तो हमें जागरूक रहने की जरूरत है। बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दिवस मनाए जाने का उद्देश्य होता है कि हम किसी भी बीमारी के प्रति, किसी भी दिवस के प्रति जो राष्ट्र में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है उसके पीछे के उद्देश्य को समझ सके। हर एक दिवस का एक बहुत साधारण सा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा जागरूक रहेगा वो उतना ही ज्यादा अपने आप को सुरक्षित कर सकेगा। ये बीमारी अपने आप में इतनी बड़ी है कि इससे किसी भी वर्ग को बहुत नुकसान पहुंचता है, खासकर बच्चों को। आइए जानते हैं कैसे कैंसर एक बीमारी नहीं बल्कि इससे जुड़ी कई बीमारियों का समूह है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें असामान्य कोशिकाएं बिना नियंत्रण के विभाजित होती हैं, आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करती हैं और रक्त और लसिका प्रणालियों के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं, जबकि ये बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करता है। इसके होने का तरीका काफी अलग है। इसके अलावा शरीर के जिन हिस्सों में कैंसर सबसे अधिक होता है वे बच्चे और वयस्कों के लिए बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये दिवस है, तो बच्चों में किस तरीके से ये अलग तरीके का कैंसर होता है। इस वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है विश्व में, जिसके लिए लगभग इलाज में लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से 2 या 3% लोगों की जान बचती है। तो बचाव ही, जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है। तो जागरूक जरूर रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो। दोस्तों, सामान्य बचपन के कैंसर रक्त से संबंधित, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्रेन ट्यूमर, आंखों से संबंधित, रिटिनोब्लास्टोमा, पेट के कैंसर जैसे न्यूरोब्लास्टोमा, विल्मस ट्यूमर और बोन ट्यूमर हैं। हालांकि बचपन में होने वाले कैंसर के मामलों की एक छोटी संख्या आनुवंशिक असामान्यताओं के कारण होती है। अधिकांश बचपन के कैंसर के कारण लगभग अज्ञात ही होते हैं। चाइल्डहुड कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। बचपन में होने वाला कैंसर जितना पीड़ित बच्चे के लिए घातक होता है उतना ही माँ बाप के लिए भी। चाइल्डहुड कैंसर बच्चों में होने वाली मौत का 9वां सबसे बड़ा कारण है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, एनजीओ और अन्य संस्थाओं में तरह तरह के कैंपेन प्रोग्राम के जरिए बच्चों में होने वाले जानलेवा कैंसर की जोखिम, कारण और उपाय को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमारियों के प्रति जागरूक रहें। जैसे ये वीडियो आपको जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।
अगर आपको लगता है कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और आपका समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, तो कम से कम अगर आप लोगों को जागरूक नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लोगों तक इतना शेयर करिए ताकि लोग अपने बच्चों की इस गंभीर बीमारी से बचा सके और उसके प्रति जागरूक रह सके। आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से बचाव कर सकते हैं बच्चों को होने वाले इस कैंसर से। बच्चों में कैंसर के खतरे को कम करने की शुरुआत माँ के गर्भ से हो जाती है। ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि गर्भावस्था के दौरान से लेकर 14 साल तक बच्चों की सेहत के प्रति खास सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। WHO के द्वारा 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो लगभग हाई इनकम कंट्री में 80% तक कैंसर से पीड़ित बच्चों की जान बच जाती है। वहीं लो और मिडिल इनकम कंट्री में 30% से भी कम बच्चों की जान बच पाती है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी चिंता और चुनौती का विषय है। ऐसे में चाइल्डहुड कैंसर डे के अवसर पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के बचाव के बारे में लोगों को रूबरू कराना है। इस दिन का मकसद लोगों को कैंसर के कारणों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है इसके बारे में अवेयर करना है। बच्चों में कैंसर के बढ़ते आंकड़ों को देख इनके कारणों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं सबसे बड़ी बात कि क्या कारण है चाइल्डहुड कैंसर के लिए। प्रदूषण, भोजन में मिलावट, जंक फूड का अधिक सेवन, कम उम्र में सिगरेट पीने की आदत या पैसिव स्मोकिंग का शिकार होना, डाउन सिंड्रोम, लाइफस्टाइल हैंग बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के कुछ आम लक्षण हैं। वही केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर और प्लास्टिक के संपर्क में आने वाले बच्चों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। ये सभी चीजें जेनेटिक म्यूटेशन का कारण भी बनती हैं, जिसकी वजह से शरीर में मल्टीपल सेल डिवीजन होने लगता है और ये कैंसर का कारण बनता है। वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है, परंतु आमतौर पर कैंसर जेनेटिक्स नहीं होते। कई वैज्ञानिकों की शोध के बाद भी बच्चों में पनपने वाले कैंसर के कारणों पर अभी भी अध्ययन की आवश्यकता है। बच्चों में होने वाला सबसे आम कैंसर लिम्फोमा है, जिसे गर्दन का कैंसर कहते हैं। यह बच्चों में तीसरा सबसे आम कैंसर है। उसके बाद न्यूरोब्लास्टोमा यानी कि किडनी के ऊपर भाग में स्थित एड्रिनल ग्लैंड में होने वाला कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा यानी कि आंखों का कैंसर और हड्डियों के कैंसर भी आमतौर पर देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कि बच्चों में कैंसर के दौरान क्या लक्षण नजर आते हैं। नंबर 1 है बिना संक्रमण के यदि 1-2 हफ्ते से अधिक बुखार आ रहा है तो हमें सचेत रहने की जरूरत है। हड्डियों एवं कमर में दर्द रहना, पेट, गर्दन और हड्डियों में दर्द और सूजन होना, बेवजह वजन का घटना, आंख और शरीर का पीला पड़ना, नाक से खून आना, किसी भी चीज को एकटक लगाए ध्यान से देखने की कोशिश करना, पुतली यानी कि आंखों के फैलाव में सफेद रंग नजर आना, ब्रेन ट्यूमर में बार बार असहनीय सिर दर्द महसूस होना या उल्टी और चक्कर का आना, ये सब लक्षण कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करें और डायग्नोसिस कराकर यदि आपका बच्चा इस तरह की खतरनाक बीमारी की चपेट में है तो उसका इलाज तुरंत शुरू करें। आइए जानते हैं सबसे बड़ी बात, किसी बीमारी में पड़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसके रोकथाम, उपचार और उससे जागरूक होकर उससे बचाव करें। तो आइए जानते हैं बचाव में हमें करना क्या है। ये जरूरी है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों का बहुत ज्यादा खाने पीने में ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को सही समय पर वैक्सीन लगवाना बिल्कुल भी मत भूलें। हर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा सूरज की हानिकारक किरणों के संपर्क से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। एक उचित समय के बाद मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। बचपन में बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के आसपास एक सुरक्षित वातावरण बनाएं, जिसके साथ घर का माहौल भी खुशनुमा रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग, अल्कोहल से दूरी बनाए रखना चाहिए। ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पेरेंट्स और घर वालों की होती है। बच्चों के आसपास स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें, उन्हें पैसिव स्मोकिंग का शिकार ना बनने दें। ट्रैफिक में होने वाले वायु प्रदूषण से बच्चों को जितना ज्यादा बचा सकते हैं, मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनाकर आप उन्हें बचाएं, क्योंकि आपका सुरक्षा कवच उसके जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल टेस्ट में रेडिएशन से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर से बात करने की कोशिश। अंत में ये जो
3 पॉइंट है, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी रिसेंटली से कुछ 8-10 सालों से हमारे जीवन में जुड़ चुके हैं। बच्चों को रेडिएशन से बचाने की आप जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करिए, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहते हैं और रेडिएशन के कारण भी बहुत तरीके के कैंसर जनरेट हो जाते हैं। आजकल लोगों के अंदर समय कम होने के कारण फास्ट फूड, जंक फूड या पैक्ड फूड खाने की आदत हो गई है। ऐसे में बच्चों को भी हम वही फूड खिलाते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत खराब होते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। हम ज़्यादातर चाय कोन कप में पीते हैं जिसमें प्लास्टिक की लेयर होती है, और गर्म चाय जब प्लास्टिक की लेयर में जाती है तो वो भी हमारे जीवन में कैंसर का कारण बनता है। हमारे टिफिन बॉक्स अब लगभग प्लास्टिक के हो चुके हैं और हम गर्म खाना प्लास्टिक के टिफिन में रखते हैं। उससे भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आपके बच्चे को चपेट में ले लेती हैं। तो ज़्यादातर ज़रूरी है कि हम अपने खान पान और अपनी कार्यशैली पर ध्यान दें। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में यानी कि खेल कूद करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि वो मोबाइल से अपनी दूरी बना सकेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज के दिवस की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।